नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां श्री राम जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां दबंगों द्वारा गुफरान मलिक के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें गुफरान के परिवार के कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अगली खबर भी सहारनपुर से है, जहां 10 से 12 एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बाबा बेलखर नाथ के शीतलागंज बाजार में स्थित श्री राम जानकी हनुमान मंदिर पर श्री राम जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह भगवान के श्रृंगार पूजन के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और भजन का आनंद उठाया। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष बजरंगी लाल गुप्ता ने कहा, ग्रामवासियों का सहयोग अगर मिलता रहा तो अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। और मंदिर समिति के मुख्य सेवादार आशीष कुमार गुप्ता गुरुजी ने कहा कि मानव के अंदर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं गायक कलाकार संतोष कुमार तिवारी, संदीप तिवारी, बालक राम, संत राम लालता सोनी, अभयराज, प्रदीप कुमार ने भक्ति गीतों के माध्यम से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। भक्त नाचने गाने लगे। इस मौके पर राजकुमार जायसवाल, विनोद कुमार जायसवाल, फूलचंद साहू, रमेश कुमार गुप्ता, भूपेंद्र गुप्ता, रमाशंकर, धारा यादव, शंकर ठेकेदार, अमृतलाल, उमेश चंद्र आदि बाजार वासी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव भैंसराव में दबंगों द्वारा गांव के ही गुफरान मलिक के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें गुफरान के परिवार के कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद थाना फतेहपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलों को सरकारी अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया था, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहाँ घायलों का उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार के ही परवेज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर शाम को ही गांव के कुछ लोगों द्वारा उनके परिवार के साथ गाली गलौज की गई थी। वहीं सोमवार दोपहर को वही दबंग किस्म के लोग हाथों में धारदार हथियार और लाठी डंडे लेकर उनके घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ जमकर मारपीट की। वहीं इस मामले में एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर और मेडिकल के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम परवेज है, सन ऑफ गुफरान अली। कहाँ के रहने? भैंसराव के रहने वाले हैं जी हम। क्या मामला है परवेज जी, हमारे गांव में कल कुछ गांव के मोहल्ले के लड़के 20-25 तकरीबन हमारे गांव घर पे आके मारपिटाई गाली गलौज करी इन्होंने कल हमारे साथ। अपने 112 नंबर पे पुलिस पे फ़ोन किया था, थाने की पुलिस बुलाई थी, उन्होंने कोई इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बात थी कल इस टाइम तक की। आज पूरा दिन चला गया था। दोपहर में हम अपने घर पे खाना खुना खा के आराम कर रहे थे। जैसे ही तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है, ये लड़के फिर आए हमारे घर पे धारदार हथियार लेके, ईंट पत्थर लाठी डंडे लेके आए हमारे घर पे, हमारे पास हमला किया हमारे साथ। हमारे 2-3 भाई है जो जिनके सिर में चोट लगी हुई है, 15-20 टांके भी आए हुए हैं, किसी का मुंह फुटा हुआ है जी, किसी की टांग में चोट है। तो रात आपने तहरीर दी थी कोई थाने में? जी, हमने तहरीर दी थी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। अब तो आपने तहरीर दी है, कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे 2 लड़के 3 रेफर कर दिए थे, फतेहपुर से सहारनपुर आए थे हम। क्या स्थिति है उनकी जो रेफर हुए हैं, क्या कंडीशन में है? उनमें से 2 लड़कों की तो काफी हालत जो हो क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा। सिर में जिसके चोट लगी हुई है, उनका तलवार से सिर काट रखा है। कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया था? कहाँ के? हमारे मोहल्ले के लड़के हैं जी, जो जिनका नाम है नदीम, सन ऑफ सलीम, सलीम का लड़का है, और जी असलम है। विवाद कुछ भी नहीं है सर। हमारे गांव में ये लोग दबंगगिरी करते हैं, कहते थे हम गांव में किसी को पकड़ के किसी को छेद ले, प्रशासन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर, फतेहपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला सर? ये कितने लोग इसमें घायल हो, क्या कार्रवाई हुई है? आज 7 अप्रैल 2025 को थाना फतेहपुर के ग्राम भैंसराव में 2 पक्षों के कुछ लोगों के बीच आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर आई हुई है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के व्यक्ति जो चोटिल हैं उनका मेडिकल कराया गया है, और जो भी इसमें तहरीर प्राप्त हुई है इसके आधार पर थाना फतेहपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनसे जब जानकारी की गई तो पुरानी रंजिश के चलते ये घटना हुई है,
और इसमें सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है और मेडिकल और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या बताया जा रहा है, विवाद क्या है इन दोनों पक्षों के बीच? क्या पूर्व से कोई विवाद था? इसमें पहले भी इनकी आपसी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, पुलिस तक उस पर कोई भी तहरीर नहीं आई थी। और कल आज भी जब कुछ लोगों ने इसमें नशे का सेवन किया हुआ था, शराब का सेवन किया हुआ था और गाली गलौज हुई, उसके बाद ये झगड़े में तब्दील हो गया और उसके बाद कुछ लोगों को चोट आई है झगड़े के कारण। और इसमें सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में विकासखंड मदनापुर की ग्राम पंचायत बरी में खास व रहदेवा में आज दोपहर लगभग 11:30 बजे से 12 बजे के मध्य ग्राम पंचायत रहदेवा के मजरा धौरेरा के चाहपरपुर ग्राम पंचायत बरी खास नहर के दोनों तरफ बिजली के 33 kV लाइन में फॉल्ट होने से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिसमें रहदेवा, धौरेरा एवं चाहरपुर के ग्रामीणों ने मिलकर तत्परता से आग पर काबू पाया एवं सैंजना मधु के मनूरतपुर में दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। किसानों का लगभग 10 से 12 एकड़ खड़ा गेहूं जलकर राख हो गया है। वहीं किसानों ने जले हुए गेहूं को देखकर सभी किसान इकट्ठा होकर मदनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने कटरा बिल्हौर स्टेट हाईवे को मदनापुर में कांड तिराहे पर जाम लगाने की कोशिश की। जाम की सूचना मिलते ही मदनापुर थाना प्रभारी विश्वजीत प्रताप सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम लगने से बचा लिया और ग्रामीण हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। उसके बाद सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर मदनापुर पावर हाउस पहुंचे। वहां पर उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह के महान योद्धा अमर शहीद मंगल पांडे की 168वीं शहादत दिवस मनाया गया। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत स्वर्गीय मंगल पांडे के परिवार समेत अन्य लोगों ने अमर शहीद मंगल पांडे के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैकड़ों महिलाओं को साड़ी व मिठाई देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अपना एक परिचय बता दें। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। वैसे तो मेरा परिचय आज मंगल बाबा के प्रपौत्र हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक हाई स्कूल में मैं प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हुई, अभी सेवा है। आज शहादत दिवस मंगल पांडे जी का मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके से उनके विचार थे? शहादत दिवस का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये है कि उनके प्रति सम्मान करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनका सम्मान हो गया। और दूसरा इसका ये है कि देश के नौजवानों में एक प्रेरणा जाए। आजकल के नौजवान सिमटते जा रहे हैं, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप से सिमटते जा रहे हैं, बैठे बैठे ही सारा काम कर रहे हैं, कहीं मैनुअली में नहीं आ रहे हैं, सब डिजिटल इंडिया हो गया है। लेकिन इस देश की रक्षा करने के लिए मैनुअली आना पड़ेगा, अपने को सदैव तैयार रखना पड़ेगा कि इस भारत माँ के आन बान शान पर कहीं कहीं कोई आंख उठाने का काम करे तो उसका आंख निकालने का मैं काम करूं। मेरा ये शहादत दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। जी मंत्री जी, अभी आज मंगल पांडे का शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये हम सभी भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महानायक अमर शहीद मंगल पांडे जी के पैतृक निवास नगवा में बंधुचक में उनके प्रपौत्र आदरणीय श्री संतोष कुमार पांडे जी और परिजनों के द्वारा आयोजित बलिदान दिवस के कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। आज का दिवस हम सभी को, भारतवासियों को प्रेरित करता है कि हमारे विचार में, हमारे हृदय में मंगल पांडे जी का बलिदान का विचार सदैव जीवंत रहे और राष्ट्र के लिए हम भी सदैव तत्पर रहें, राष्ट्र हमारे हृदय में सदैव प्रथम बना रहे। यही आज का दिन हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे उनके लिए और आज के युवाओं के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवाओं को मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि अमर शहीद मंगल पांडे जी को, इस महान साहस को नमन करना चाहिए, हृदय में जीवंत बनाना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने उन अंग्रेजों के विरुद्ध गोली चलाने का, हथियार उठाने का परम साहस किया, जिनके शासन का कहीं अस्त्र नहीं होता था। उस महान साहस को इसीलिए वो साहस बना पाए क्योंकि उनके हृदय में भाव था कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारत देश के लिए, भारत की महान संस्कृति के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, जो हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का पुंज बना हुआ है।
हाँ बताइए। जी जी, अपना एक परिचय बता दें। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य हूँ, मंगल पांडे का प्रपोजल। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम ये कहेंगे कि आज के कार्यक्रम से निश्चित ही युवाओं का प्रेरणा मिलेगा, जिससे कि उन युवाओं को आने वाली पीढ़ी को भी देश के प्रति जज्बा जगेगा। आज यहाँ पे उनके शहादत दिवस में कुछ महिलाओं को सम्मान आप लोगों ने किया, किस तरीके से सम्मान? जी, महिलाओं, हम लोग को ये सोच थी कि उनके शहादत दिवस पर जो गरीब विधवा महिलाओं हैं, उन महिलाओं को साड़ी, मिठाई, कपड़ा के साथ सम्मान किया जाए। सम्मान किए और आगे भी मंगल बाबा के आशीर्वाद से और कृपा से आगे भी इससे भी बड़ा सम्मान होता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद संभल के बैजोई थाना क्षेत्र में सोमवार को भारतीय महिला समाज सेवा संस्थान की अध्यक्ष ममता वार्ष्णेय, सचिव अंशु प्रिया ने नवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आरंभ अध्यक्ष ममता वार्ष्णेय, सचिव अंशु प्रिया, मोनिका वार्ष्णेय, उमा वार्ष्णेय के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में शेर पर सवार माता दुर्गा की झांकी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही थी, जिसमें ग्रुप की सभी महिलाओं ने मां दुर्गा पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संस्था की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फिल्मी गानों पर नृत्य कर महिलाओं ने धूम मचा दी। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के गेम खिलाए गए। मयूरी वार्ष्णेय के द्वारा कार्यक्रम का कुशल संचालन किया गया। कार्यक्रम में राधा दिलेर, स्नेहा वार्ष्णेय, संयुक्ता राघव आदि लोग शामिल रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।